वचन की राह पर चले हम सदा। यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से महत्वपूर्ण बातों को सीख रहे हैं, जान रहे हैं। आज के अध्ययन में हम प्रकाशित वाक्य की शक्तिशाली और दिव्य सच्चाइयों में प्रवेश कर रहे हैं। आज हम विचार करेंगे प्रकाशित वाक्य 1:4 से 7 तक के वचनों पर, जो यूहन्ना की ओर से एशिया की 7 कलीसियाओं को लिखा गया एक पवित्र संदेश है। इन वचनों में हम देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह, जो विश्वास योग्य साक्षी है, जो मरे हुओं में से जी उठा और पृथ्वी के राजाओं पर अधिकार रखने वाला है, हम सबसे प्यार करता है और अपने लहू से हमारे पापों से हमें छुड़ाता है। और तब हम देखते हैं कि एक महान घोषणा है। क्या है? देखो, वो बादलों के साथ आने वाला है। ये ना केवल एक भविष्यवाणी है मित्रों, बल्कि एक चेतावनी और एक आश्वासन भी है कि मसीह फिर आएगा और हर आंख उसे देखेगी, हर घुटना झुकेगा। तो आइए हम प्रभु के दास के द्वारा इन गहरे और प्रभावशाली वचनों पर मनन करें और अपने जीवनों को प्रभु के प्रकाश में जांचें। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे परमेश्वर पिता और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में प्रेम भरा नमस्कार। मित्रों, आपको याद होगा कि हम बाइबल के नए नियम से सबसे अधिक जिज्ञासा और उत्तेजना उत्पन्न करने वाली पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। दोस्तों, पिछले अध्ययन में हमने उसके पहले 3 पदों के द्वारा ये जाना था कि इस पुस्तक की भविष्यवाणियों को पढ़ने, सुनने और जो इन बातों पर विश्वास करते हैं या उन्हें मानते हैं, उनके लिए धन्य शब्द का उपयोग किया गया था। हमने जाना था कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 7 धन्य या आशीष की बातें दी गई हैं। तो चलिए हम जानते हैं और आगे बढ़ते हैं और इस पुस्तक के पहले अध्याय के 4 पद को पढ़ते हैं, जो इस पुस्तक के लेखक यूहन्ना और स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु मसीह की ओर से 7 कलीसियाओं को अभिवादन प्रस्तुत करता है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय पद 4 में लिखा है, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। मित्रों, यहाँ पर एक अद्भुत अभिवादन है जो कि दिया गया है। जैसा लिखा है, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम। दोस्तों, एशिया में वह क्षेत्र शामिल था जिसे हम आमतौर पर एशिया माइनर या आधुनिक तुर्की कहते हैं। ध्यान दें कि यूहन्ना ने अपने नाम के साथ अपनी कोई पहचान या उपाधि नहीं जोड़ी है। मेरा अनुमान है कि यूहन्ना इन 7 कलीसियाओं से परिचित था तथा वे भी उसे भली भांति जानते थे। आपको याद होगा कि यूहन्ना की पत्री के अध्ययन में हमने देखा था कि वह इफिसुस की कलीसिया का पास्टर था और स्पष्ट रूप से वह उस क्षेत्र की सभी कलीसियाओं की वास्तविक स्थिति को जानता था। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपका ध्यान 7 के अंक की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। दोस्तों, इस पद में 7 कलीसियाओं और 7 आत्माओं का उल्लेख किया गया है। परमेश्वर के वचन बाइबल में 7 की संख्या का एक धार्मिक अर्थ है, जो यूहन्ना के दिनों में लोगों के लिए स्पष्ट था, लेकिन हमारे समय में लोग इससे बिल्कुल अपरिचित हैं। दोस्तों, हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो कि गलत रीति से इस संख्या को उपयोग करते हैं, परंतु वे इस बात को जानते नहीं हैं और अंधविश्वासी लोग भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन हम संख्याओं को कोई धार्मिक महत्व देने के आदी नहीं हैं। हालांकि परमेश्वर के वचन में 7 की संख्या प्रमुख अंक है। यह सिद्धता का प्रतीक नहीं है दोस्तों, लेकिन यह पूर्णता का प्रतीक है। एक बार फिर से सुनिए, यह सिद्धता का प्रतीक नहीं है, लेकिन यह पूर्णता का प्रतीक है। कभी कभी पूर्णता ही सिद्धता होती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, 7 का अंक उस संबंध में बात करता है जो पूर्ण है और उसका ही प्रतिनिधित्व करता है। विशेष तौर पर हम कह सकते हैं कि इसका संबंध परमेश्वर की वाचा तथा इस्राएल के साथ उसके व्यवहार के संबंध में है।
उदाहरण के तौर पर सबत, खतना और आराधना, सभी पर्व 7वें दिन से संबंधित हैं। जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आप पाएंगे कि 7 के अंक का क्या महत्व है। 7 बार यरीहो की शहरपनाह की परिक्रमा की गई। नामान को यरदन में 7 बार डुबकी लगाने को कहा गया। यूसुफ के समय में मिस्र में 7 वर्षों की बहुतायत और 7 वर्षों का अकाल पड़ा था। नबूकदनेस्सर 7 वर्षों के लिए पागल बनाया गया था। नए नियम में 7 धन या 7 आशीषें दी गई हैं। मत्ती 13 अध्याय में प्रभु की प्रार्थना में 7 निवेदन दिए गए हैं। 7 रोटियों के द्वारा बड़ी भीड़ को खिलाया गया था। प्रभु यीशु ने क्रूस से 7 पावन वचन कहे थे और उसी प्रकार हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी 7 की संख्या को अनदेखा करके यह नहीं कह सकते कि यह कोई आकस्मिक बात है। दोस्तों 7 का अंक इस पुस्तक का प्रमुख विषय है। दोस्तों यहाँ पर हम चौथे पद में देखते हैं कि यूहन्ना 7 कलीसियाओं को लिख रहा है। क्या आसिया में अन्य कलीसिया नहीं थी? दोस्तों हम वचन के द्वारा से जानते हैं कि कुलुस्से, मिलेटस, हियरापोलिस, त्रोआस और कई अन्य स्थानों पर कलीसिया थी। हियरापोलिस लौदीकिया से लगभग 10 मील दूर था, जो अब खंडहर हो चुका है। लौदीकिया में मोटेल और दुकानें आज भी स्थित हैं। हियरापोलिस के खंडहर भव्य और महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दर्शाते हैं कि एक समय यह कितना विशाल स्थान था। दोस्तों इसके विपरीत लौदीकिया के खंडहर अधिकांशतः जंगली काई के खेतों के नीचे दबे हुए हैं। उनकी खुदाई नहीं की गई है। यूहन्ना को 7 कलीसियाओं को पत्र लिखने का निर्देश दिया गया था और हियरापोलिस उन 7 में से एक नहीं था। हालांकि यह स्थान मसीही प्रभाव का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और वहां 4 आरंभिक मसीही कलीसियाओं के खंडहर पाए जाते हैं। यूहन्ना को केवल 7 विशिष्ट कलीसियाओं को पत्र लिखने का निर्देश दिया गया था क्योंकि वह कलीसिया का पूरा इतिहास दे रहा था और वे कलीसियाएं अन्य कलीसियाओं का प्रतिनिधित्व भी कर रही थी, जैसा कि हम आगे बढ़ते हुए इस बात को देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर आसिया से अभिप्राय था लुदिया, मिसिया, कारिया और फ्रूगिया, इनका कुछ भाग जो कि वहां पर था। यह एशिया माइनर का अधिकांश भाग था जो तटीय प्रदेश था। इसका अभिप्राय आज के एशिया महाद्वीप से नहीं है और न ही एशिया माइनर से है। और जैसा कहता है और लिखा हुआ है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यूनानी भाषा में अभिवादन के लिए चेरिश शब्द का उपयोग किया जाता है जिसका अर्थ है अनुग्रह, और इब्रानी में अभिवादन का शब्द है शालोम जिसका अर्थ है शांति मिले। दोस्तों शांति अनुग्रह का अनुसरण करती है तथा अनुग्रह आज हमारी सब आशीषों का स्रोत है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की शांति प्रकट करती है। अतः इस पुस्तक का अध्ययन करते समय हमें डरना नहीं है क्योंकि यह हमारे मन में परमेश्वर की शांति लेकर आता है और कहता है उसकी ओर से और उन 7 आत्माओं की ओर से। दोस्तों 7 आत्माएं पवित्र आत्मा और 7 दीपदानों का प्रतीक है, जैसा हम आगे देखेंगे। और लिखा है जो है और जो था और जो आने वाला है। दोस्तों यह पद परमेश्वर के अनंत गुण और अपरिवर्तनशीलता को प्रकट करता है। दोस्तों यहाँ पर आप परमेश्वर की त्रिएकता के सभी सदस्यों को एक साथ देख सकते हैं, उसके तीनों व्यक्तियों को एक साथ देख सकते हैं। और अगले पद में आप प्रभु यीशु मसीह को, जो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो उसका पवित्र आत्मा है, तथा जो है, जो था और जो आने वाला है, अर्थात यह परमेश्वर पिता के संदर्भ में कहा गया है। इन तीनों को आप एक साथ वहां पर देखते हैं, अर्थात परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। तो चलिए दोस्तों हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, उसका पद 5 और पद 6। लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया।
उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। आमीन। दोस्तों, इन दो पदों में हमारे प्रभु यीशु मसीह को विशिष्ट उपनाम दिए गए हैं, और चौंकाने वाली बात यह है कि वे भी 7 की संख्या में दिए गए हैं। पहला, विश्वास योग्य साक्ष्य। इस पुस्तक के तथ्यों का एकमात्र विश्वास योग्य गवाह प्रभु यीशु मसीह ही है। यह तथ्य उसी के बारे में है, वह अपने विषय गवाही देता है। मनुष्य पर विश्वास करना कठिन है मित्रों, परंतु प्रभु यीशु पर पूर्ण विश्वास किया जा सकता है। आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। दूसरी बात, मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा। यूनानी भाषा में पहलौठे को प्रोटोटोकोस कहा जाता है, जिसका संबंध पुनरुत्थान से है। दोस्तों, वह मृतकों में से जी उठने वालों में पहला है, जो फिर कभी मरने का नहीं। दोस्तों, यह एक अद्भुत चित्रण है। मृत्यु की कोख से उसका जन्म हुआ था, और वह मृत्यु से जीवन में प्रवेश करता है। कब्र भी उसके लिए एक गर्व थी। केवल वही एक मनुष्य है जो मृतकों में से महिमामय देह के साथ वापस आया है। अभी तक कोई और उसके समान उस मार्ग से अब तक वापस नहीं आया है दोस्तों। पर उसके पीछे चलने वाले उसके पीछे इसी प्रकार से पुनरुत्थान में प्रवेश करेंगे, जब वे मृतकों में से उसी के समान, प्रभु यीशु मसीह के समान जी उठेंगे। जैसा पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय के पद 14 में लिखा हुआ है, आपको याद होगा। तब दोस्तों, प्रकाशित वाक्य का वह भाग आता है जिसमें पृथ्वी पर उसका दूसरा आगमन होगा। तीसरी बात यहाँ पर लिखते हैं, क्या कहता है? पृथ्वी के राजाओं का हाकिम। दोस्तों, यह प्रभु यीशु के सहस्त्राब्दी राज्य में उसके राजा होने का चित्रण है। फिलिप्पी 2 उसके 9 से 11 पद में इस बात को कहा गया है। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। चौथी बात, दोस्तों, वह हमसे प्रेम रखता है। यह बात वर्तमान समय के बारे में कही गई है, जो उसके अपने लोगों के संदर्भ में है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें भयभीत नहीं करना चाहती, क्योंकि यह पुस्तक उसके द्वारा लिखी गई है जो आपसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है। और यही सच्चाई है दोस्तों। यीशु मसीह ने क्रूस पर मरते समय ही सिर्फ अपना प्रेम हम पर प्रकट नहीं किया, बल्कि आज भी वो हमसे प्रेम करता है, और उसका प्रेम निरंतर हमारे जीवन में बना रहता है। इस पल भी यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, इस बात को याद रखिए। तब आती है पांचवी बात, क्या कहता है? अपने लहू के द्वारा हमें अपने पापों से छुड़ाया। दोस्तों, हमारे लिए मसीह का लहू बहुत 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 महत्वपूर्ण है। यह एक प्रतीक मात्र नहीं है दोस्तों। पुराने नियम में लेवी व्यवस्था के 17 अध्याय के पद 11 में परमेश्वर ने इसी बात को सिखाया था, और क्या कहता है? क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। जब यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, तो उसका एक एक बूंद उसके शरीर से बह गया मित्रों। उसने आपके और मेरे लिए उस लहू को बहाया। उसने अपने जीवन को हमारे लिए दे दिया। उसने आपके और मेरे लिए अपना लहू बहाया था। वह आपके और मेरे लिए मर गया, और मैं उसकी मृत्यु की ओर, या उसकी मृत्यु को किसी प्रकार से कम करना नहीं चाहता दोस्तों। दोस्तों, वह गीत बहुत उपयुक्त बात कहता है, और सच में बहुत वास्तविक है, जो कहता है, इमानुएल के लहू से एक सोता बह रहा है, जब उसमें डूबते पापी लोग रंग पाप का छूटता है। विलियम कूपर में इन सुंदर शब्दों के द्वारा उस गीत को लिखा था। तब पहला पतरस पहले अध्याय के 18 और 19 पद में पतरस क्या कहता है? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। दोस्तों, उस बहाए गए लहू के कारण से पतरस जवान तिमुथियुस को पहला तिमुथियुस 2 अध्याय के पद 5 में लिखते हुए कहता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बच गई है, अर्थात
धर्मी प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य है, उसने अपने ही लहू के द्वारा हमें अपने पापों से छुड़ाया। दोस्तों, यह अद्भुत और महिमामय काम है। तब छठवीं बात कहता है, हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। दोस्तों, विश्वासियों को कभी राजा नहीं कहा गया है, उन्हें याजकों का समाज या याजकों का राज्य कहा गया है, और ये प्रभु यीशु के साथ राज्य करेंगे। प्रभु यीशु मसीह एक दिन सारे अधर्म का नाश करने इस पृथ्वी पर राजा के रूप में आने वाला है। पर इससे पहले कि वह राजा के रूप में इस पृथ्वी पर आए, पहले वह बादलों पर आएगा, और सारे की सारे विश्वासी अर्थात कलीसिया के सदस्य उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। उस समय वह हमारे उद्धारकर्ता के रूप में आएगा मित्रों। वह अपनी दुल्हन अर्थात कलीसिया के लिए एक दुल्हे के समान आएगा, जिसके लिए उसने अपनी जान दिया था। उसने आपके और मेरे लिए अपना प्राण दे दिया। इस कारण दोस्तों, मैं इस बात से उत्साहित नहीं होता कि वह राजा के रूप में इस संसार में आने वाला है, क्योंकि उसके साथ मेरा संबंध उससे और ज्यादा करीबी है। वह मेरा प्रभु है। उसने हमें याजकों का समाज बनाया है, और हम उसके साथ राज्य करने वाले हैं। वह हमारा प्रभु है। दोस्तों, यह बड़ी रोचक बात यहाँ पर लिखी हुई है कि पिता परमेश्वर के लिए, दोस्तों यह वास्तविकता में ऐसा ही है। पिता और उसके परमेश्वर के लिए वह यह क्यों नहीं कहता परमेश्वर और हमारे पिता के लिए? वह प्रभु यीशु का पिता है। वो परमेश्वर जो है वो उसका पिता है। वैसे हमारा पिता नहीं है। हम परमेश्वर की संतान बनते हैं, परंतु नया जन्म पाकर हम बनते हैं। प्रभु यीशु को ग्रहण करके हमारा स्वर्गिक जन्म होता है। प्रभु यीशु मसीह त्रिएकता में परमेश्वर का पुत्र है, और वही वो स्थान वो रखता है। तब सातवीं बात कहता है, उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। आमीन। दोस्तों, हमने यशायाह के द्वारा देखा था और सुना था कि मसीह यीशु ही आमीन है। यह उसकी एक उपाधि है। यीशु मसीह ही इस पुस्तक का विषय है और उद्देश्य है। वही करता है, वही कर्म है, वही सब बातों का चलाने वाला है, और सारी बातें उसी की ओर से उसी की ओर अग्रसर होती है। वही सारी बातों की दूरस्थ और अनंत योजना है। सारी वस्तुएं उसके द्वारा ही बनाई गई हैं, पर उसके लिए ही बनाई गई हैं। इस बात को भी ध्यान रखिए। दोस्तों, इस संसार के अस्तित्व का कारण केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं मित्रों, और पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और उसका पद 7। क्या कहता है? देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। कहता है, देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है। दोस्तों, यह प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तिगत और शारीरिक आगमन को प्रकट करता है। तब कहता है, हर एक आंख उसे देखेगी। दोस्तों, यह प्रकट करता है कि उसका दूसरा आगमन भौतिक और सशरीर होगा, जिससे आंखों से देखा जा सकता है। दोस्तों, जहां तक बाइबल के वचनों के द्वारा हम समझ सकते हैं, जब मसीह यीशु रैप्चर के समय अपनी कलीसिया के विश्वासियों को संसार से उठा ले जाएगा, तब वह प्रत्येक मनुष्य को दिखाई नहीं देगा। पर रैप्चर या कलीसिया के बादलों पर उठाए जाने के समय मसीह का आगमन पृथ्वी पर भी नहीं होगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। वास्तव में कलीसिया के विश्वासी उससे मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे। तो यहाँ पर इस बात को हमें याद रखना है कि वचन हमें क्या कहता है। और दोस्तों, यदि उस समय मसीह का आगमन पृथ्वी पर होगा, तब कलीसिया का बादलों पर उठाए जाने का कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। इस कारण इस पद में जिस बात का उल्लेख किया गया है, वह रैप्चर या बादलों पर उठाए जाना नहीं है। यह उसके दूसरे आगमन से संबंधित है, जब वह राजा के रूप में इस पृथ्वी पर आएगा। और जैसा लिखा है, हर एक आंख उसे देखेगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में प्रभु यीशु के राजा के रूप में पृथ्वी पर दूसरे आगमन को बल दिया गया है। इस बात को महत्वपूर्ण रूप से प्रकट किया गया है। तब आगे लिखा है, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। दोस्तों, इस पद का थोड़ा कठोर अनुवाद शायद इस प्रकार होगा, पृथ्वी की सारी जातियां उसके आगमन पर स्वयं को धिक्कारेंगी,
विलाप करेंगी, अपनी छाती पीटेंगी। और कारण क्या है? कि उन्होंने मसीह का इनकार किया था। मित्रों, मसीह यीशु का इनकार करने वाले सभी मनुष्यों का यही हाल होगा, यही प्रतिक्रिया होगी। वे अपनी छाती पीटेंगे और कारण सिर्फ एक होगा कि उन्होंने समय रहते प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता क्यों स्वीकार नहीं किया। संसार उससे मिलना नहीं चाहेगा उस समय। तब अंत में कहा गया है, हाँ, आमीन। दोस्तों, वह विश्वास योग्य है, वह बदलेगा नहीं, वह अवश्य करेगा उन बातों को जो उसने कहा है। अब एक प्रश्न उठता है मित्रों, कि क्या आप उसके आगमन के लिए तैयार हैं? उस समय केवल दो समूह होंगे, एक जो उठा लिया जाएगा और दूसरा जो महाक्लेश के समय के लिए पृथ्वी पर छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, क्या आप उस दिन के लिए आज तैयार हैं? क्या आपको विश्वास है कि आपके पाप क्षमा हो गए हैं? आज संसार में लोग कुछ भी कह सकते हैं, किसी बात पर भी विश्वास कर सकते हैं, और वास्तविकता यही है, सच्चाई यही है कि लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। अब भी समय है दोस्तों, हम परमेश्वर के वचन के आधार पर उसके निकट आ सकते हैं, क्योंकि वचन स्पष्ट कहता है वो आने वाला है, और उस समय सारे पृथ्वी के लोग अपनी छाती पीटेंगे, विलाप करेंगे। दोस्तों, उस समय तक इंतजार करना मूर्खता होगा, क्योंकि जब वो आ जाएगा तो वो लोग जो बचे रहेंगे वो सब महाक्लेश में चले जाएंगे, दंड के भागीदार होंगे। दोस्तों, आइए हम दुआ करें, अपने आप को नम्र करें कि जब प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी पर आगमन हो, तब हम पृथ्वी पर ना हो, कलीसिया के साथ बादलों पर उठा लिए जाएं। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं इस उत्तम और धन्य आशा के लिए कि प्रभु जितनों ने तुझे स्वीकार किया, ग्रहण किया, आपने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। और जितनों को आपने चुना है प्रभु, जितनों ने आपके उस बुलाहट को चुन लिया, जितनों ने आपकी बुलाहट को स्वीकार किया प्रभु, आपने उन्हें उस कलीसिया के साथ मध्य आकाश में प्रभु से मिलने के लिए चुन लिया है। अनुग्रह करना प्रभु कि जब रैप्चर हो, जब कलीसिया उठाई जाए, तो हम कलीसिया के साथ उठाए जाए प्रभु। प्रभु दया करना कि किसी कारण से हम इस संसार में पृथ्वी पे छोड़ दिए ना जाएं, कि हम महाक्लेश से होकर गुजरें। प्रभु, ये आपकी दया है कि आपने हमें ये अवसर दिया है, ये चुनाव का अवसर हमें दिया है कि हम प्रभु आपके निकटता में आ सकते हैं। हम आज यही विनती करके प्रभु, हम पर दया करें, हम पर अनुग्रह करें, हमारे पापों को क्षमा करें। हम सभी दर्शक प्रभु आपसे यही विनती करते हैं, दया कर प्रभु, दया कर, क्योंकि आपकी दया ही हमें आपके कोप से, आपके क्रोध से बचा सकती है। धन्यवाद के साथ पिता, इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, क्या आज का अध्ययन आपकी आंखों को खोलने का कारण रहा? क्या आपने आज कोई चेतावनी प्राप्त की है? यदि हाँ, तो आज ही प्रभु के साथ अपने संबंध को सही कर लें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह और अन्य कलीसियाओं से क्या कहता है, आपसे और मुझसे क्या कहता है। तब तक प्रभु का अनुग्रह आप पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, पाप। उत्पत्ति की पुस्तक में पाप आता है और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पाप जाता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, प्रभु यीशु को ग्रहण करके हमारा क्या होता है? ए, नया जन्म, बी, स्वर्गिक जन्म, सी, पाप क्षमा, डी, आनंद। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन में हमने देखा कि प्रकाशित वाक्य 1:4 से 7 जो हमें याद दिलाता है कि हमारा उद्धारकर्ता केवल अतीत का यीशु नहीं है, बल्कि जो था, जो है और जो आने वाला है, ऐसा प्रभु है जो आज भी जीवित है और शीघ्र आने वाला है। उसका प्रेम हमें स्वतंत्र करता है और उसका पुनः आगमन हमारी आशा और तैयारी का कारण है। ये वचन हर एक को बुलाता है पश्चाताप करने के लिए,
जागृत होने के लिए, अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करने के लिए। तो क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए जब हर आंखों से देखेगी, उस दिन के लिए जब हर घुटना उसके सामने झुकेगा? क्या आपका दिल उस प्रेम से भर गया है जिसने हमें अपने लहू बहाकर कीमत चुकाया और छुड़ाया? क्या आज आप छुड़ाए गए हैं? अवश्य विचार कीजिएगा इन पर। आइए हम अपने जीवनों को उस महान राजा के अधीन करें जो आ रहा है, न्याय करने आ रहा है और अपने लोगों को अपने साथ ले जाने आ रहा है। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल वर्ड साउंड्स हिंदी में इसे पुनः देख सकते हैं। किसी और के साथ इसे बांटिएगा भी। और अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कीजिए। हमें इंतजार है आपकी कॉल का। परामर्शदाता आपकी सहायता जरूर करेंगे। नंबर है 9651433397। प्रभु आपके साथ रहे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।